खबर जो चल रही है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं एनडीए के साथ, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उनको आने और ना आने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन मान के चलिए एनडीए का कुनबा अगर बढ़ता है तो अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत आप इस बात को बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो आएँ तो भी ठीक है, ना आएँ तो भी ठीक है। अच्छा, मांझी जी जब शामिल हुए थे एनडीए में, उसके ठीक एक दिन पहले पटना में एक कार्यक्रम था, वहाँ बयान दिए थे, कास्टिज में जो मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म। तो ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि जिसके साथ विचारधारा मिल जाएगा, भाजपा के साथ विचारधारा मिल गया तभी तो आप चले गए ना। नहीं, उसी हमने को कहा तभी ना चल कि रहे हैं हमारे आप। पार्टी का भी सिद्धांत है, हमारे पार्टी का नीति है। नीतीश कुमार के इसलिए जनाधार नहीं तो थे आप किसके साथ इतना दिनों से? एक चीज़ समझ लीजिए, गठबंधन तो विचारधारा से होता है ना, किसी के देख करके चेहरा देख करके नहीं होता है। जब हम बीजेपी के साथ सरकार आ गए तो वही 34 एजेंडा हम लागू करेंगे, इसमें नो डाउट है। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए इस चीज़ को। खबरें चल रही है कि बिहार में 15 दिनों के अंदर सरकार गिर जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे। बात इसी पर करेंगे, एनडीए के हिस्सा हम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, रविंद्र शास्त्री। और ये बताइए शास्त्री जी, आप लोग तो चले गए, नीतीश कुमार पीछे से आ रहे हैं क्या? देखिए, नीतीश कुमार के पास अब वो जनाधार नहीं है जो आज से 10 वर्ष पहले उनके पास था। अगर उनके पास जनाधार होता, दलित की बात कर लीजिए या मुस्लिम की बात कर लीजिए, तो उन्हें अभी महागठबंधन का जो मीटिंग पटना में बुलाई, पूरे ऑल इंडिया के जो सीएम यहाँ पहुँचे, उसमें दलित और क्या बोलते हैं आपको, मुस्लिम समुदाय के लीडर को उन्होंने थे बुलाया नहीं, ना निमंत्रण दिया। तो ऐसा मानना है मेरा कि उनके वो अब नेतृत्व उनमें रहा नहीं, और दलित और मुस्लिम दोनों उनसे हट गए हैं। और बात रहा है कि वो जिस समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से उनके समाज का भी जनाधार घटा है। बहुत सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़े हैं, सम्राट चौधरी के साथ जुड़े हैं, तो वो जनाधार वाले नेता हैं। नीतीश कुमार के इसलिए जनाधार नहीं तो थे आप किसके साथ इतना दिनों से? एक चीज़ समझ लीजिए, गठबंधन तो विचारधारा से होता है ना, किसी के देख करके चेहरा देख करके नहीं होता है। गठबंधन जो होता है विचारधारा से होता है। अगर मान के चलिए हम किसी के साथ थे, तो कहीं न कहीं हम अपनी पार्टी के विचारधारा, आइडियोलॉजी उसके आधार पर थे। अब आपका तो विचारधारा भाजपा से मिल गया है। देखिए, समझिए, भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। बात है हमारे जो साहब हैं, मुख्यमंत्री थे, तो जो 34 निर्णय लिए थे, जब हम बीजेपी के साथ सरकार आ गए तो वही 34 एजेंडा हम लागू करेंगे, इसमें नो डाउट है। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए इस चीज़ को। इसलिए हम लोग आएँगे, बीजेपी के साथ में आएँगे तो हम 34 एजेंडे को लागू करेंगे, क्योंकि गरीब हित में हमने निर्णय लिया था। अच्छा, मांझी जी जब शामिल हुए थे एनडीए में, उसके ठीक एक दिन पहले पटना में एक कार्यक्रम था, वहाँ बयान दिए थे, कास्टिज में जो मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म। तो ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि जिसके साथ विचारधारा मिल जाएगा, भाजपा के साथ विचारधारा मिल गया तभी तो आप चले गए ना। नहीं, उसी को हमने तभी कहा ना चल कि रहे हैं हमारी आप। पार्टी का भी सिद्धांत है, हमारे पार्टी का नीति है, तो हम जब सरकार में आएँगे तो क्या करेंगे? तो जो हम मुख्यमंत्री बने थे, पूर्व मुख्यमंत्री जब मांझी साहब बने थे मुख्यमंत्री, तो जो 34 को एजेंडे पे काम किए थे, वो किसी जाति धर्म के एजेंडे पे नहीं था, वो गरीब हित में काम था। तो हम ये बात कर रहे हैं ना कि जब हम बीजेपी के साथ भी आएँगे तो हम किसी धर्म और मज़हब के काम नहीं करेंगे। जो समाज में अंतिम व्यक्ति में जो खड़ा है, उसके लिए हम काम करेंगे। खबर जो चल रही है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं एनडीए के साथ, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उनको आने और ना आने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन मान के चलिए एनडीए का कुनबा अगर बढ़ता है तो अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत आप इस बात को बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, तो आएँ तो भी ठीक है, ना आएँ तो भी ठीक है। अमित शाह तो बोल रहे हैं दरवाजा बंद है हर तरह से, भाजपा बोल रहे हैं कि दरवाजा नीतीश कुमार के लिए हर तरीके से बंद है, कहीं से शामिल नहीं किया जा सकता। देखिए, वो अपना बीजेपी के जो है अपना गृह मंत्री हैं, उनका बयान आया है, उस पे हम नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन जहाँ तक आपकी सवाल है, तो हम कहेंगे वो आएँगे तो भी ठीक है, नहीं आएँगे तो भी ठीक, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो बिना जनाधार वाले नेता हैं, नीतीश कुमार जी। यानी नीतीश कुमार से ज्यादा जनाधार जीतन मांझी के पास है। बिल्कुल हमारे पास है। बिल्कुल, हम 7 सीट पे लड़े तो 4 सीट जीत के आए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। अगर हम और ज़्यादा सीट पे लड़ते तो और ज़्यादा सीट जीत के आते हम। चलिए, तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ आएंगे नहीं आएंगे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जनाधार वाले नेता नहीं हैं, उनका जनाधार खत्म हो चुका है। और जो सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पटना में महागठबंधन की बैठक हुआ, उसमें ना मुस्लिम का कोई बड़ा नेता आया, ना दलित का नेता आया, और इसलिए उनका जनाधार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं, उस समाज से भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये साबित कर दिया है कि अब जो उनके समाज का वोट बैंक है, उसमें भी कह सकते हैं कि अब सेंधमारी करेगी। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें चल रही है कि एनडीए में शामिल होंगे, एनडीए में आएंगे, महागठबंधन की सरकार बिहार में गिरेगी, इसको लेकर एनडीए के साथ जो पार्टी है हम पार्टी, उसके युवा के प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पे क्लियर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आएंगे नहीं आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी इस पर अपना राय दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, अब बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।